भीड़ में ना पैर नहीं छुआ करो, ठीक है। जय हिंद सबको, बहुत भीड़ भाड़ हो जाता। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग, जय हिंद सबको। क्या पढ़ा रहे थे बाबू आप लोगों को? पॉलिटी खत्म हो गया था। पॉलिटी सब लोगों को गुड इवनिंग। पॉलिटी खत्म। शुरू हुआ है, टेस्ट ले लें। पॉलिटी हम लोग देखते हैं बाबू। अनुसूचियों के बारे में हम चर्चा कर रहे थे। प्रारंभ में 8 अनुसूचियां थीं, बढ़ाकर 12 कर दिया गया। वर्तमान संविधान में अनुसूची की संख्या 12। सीबीएसई वालों के लिए अलग से बता दें, 12 को 12 बोला जाता है। हंसता क्यों है? आगे बढ़े। अनुसूची फास्ट थोड़ा सा आप लोग भी प्रैक्टिस करिए, घर पे 2-3 बार रिवाइज करिएगा, आपको याद होगा। अनुसूची एक भारत राज्यों का संघ। हम लोग राज्यों के क्या है? संघ। यूनियन है, क्या है? यूनियन। किस राज्य का क्षेत्रफल कितना है, ये कहां लिखा है? अनुसूची 1। पता चला कल को बिहार कहेगी ना गोरखपुर हमारा है। बवाले हो जाएगा। उधर से बाबा उठेंगे, कहेंगे कैसे हो तो भाई बवाल हो जाएगा। तो आखिर सुलझेगा कैसे? तब खोला जाएगा अनुसूची 1, वहां लिखा होगा कि क्षेत्रफल कितना है, सीमाएं कितनी है, तब जाके डिसाइड होगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? कोई राज्य दूसरे राज्य में बवाले कर देगा, जब मन तब करने लगेगा। अच्छा, राज्य में क्या है कि लोकल राजनीति होती है। जैसे मान के चलिए मिथिलांचल वाला एरिया कहने लगे नेपाल हमरे है। हाँ? जनकपुर से हेल जाए पूरा काठमांडू हमरे। लोग क्या होते हैं ना, हर तरह के लोग मिलेंगे आपको। अच्छाई में भी साथ देने वाला, बुराई में भी साथ। कुछ नहीं कर रहे हैं तब भी साथ देने वाला, दोनों तरफ से रहने वाले। तो इसके लिए किस राज्य का क्षेत्रफल कितना है, ये सब कहां लिखा हुआ है? अनुसूची 1। अनुसूची 1। अनुसूची 2 में वेतन, शपथ, कौन सा पद पर कौन सा शपथ लिया जाएगा, किसमें लिखा है? 3। पता चला कौन सांसद गया का हम अपन शपथ ले, तो लिख के ले लो, हम अपना शपथ लेगा। बाहुबली मने मैं, ऐसा नहीं होता है। ईश्वर की शपथ लेता हूं। सही समझ आ गया? अच्छा, ये सब फिल्म उलिम में होता, अपने मन से शपथ नहीं ले सकते। 4 में पढ़ा दिए थे, राज्यसभा में सीट। राज्यसभा में सीट किस राज्य को कितना? SC ST के लिए विशेष प्रावधान। पूर्वोत्तर राज्य असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। अरे हमको ही बोलने क्या करो, मेरा गला बज गया है कि नहीं? आज YouTube पे वीडियो बना रहे, गले इतना बजा था कि आवाज ही नहीं निकल रहा था। बड़ी दिन बाद बनाए। आगे बढ़े। पूर्वोत्तर राज्य जो है उसकी चर्चा 6 यहां तक बता दिए थे। शक्ति का विभाजन, हाँ 7। शक्ति का विभाजन। आप बताइए तो संघ सूची में केंद्र सरकार, स्टेट गवर्नमेंट, दोनों। अवशिष्ट में केंद्र सरकार।
अवशिष्ट में कानून कैंसर। अभी उड़ने वाली टैक्सी आ जाएगी कुछ दिन में, दिखेगा ना। हम लोग टेम्पू चलते ना, तब ये सब खुश हो रही है सब। तुम लोग पहले स्कूटी ठीक से देखो, देखे ध्यान से। अभी आने वाले समय में बहुत जल्दी ये ट्रांसपोर्टेशन चेंज होना, 20-25 साल के अंदर ड्रोन ऐसा ऐसा मिलेगा, आदमी लेके उड़ेगा। आदमी लेके उड़ने वाला ड्रोन तो ऑलरेडी आ गया। खेत में 15 लीटर तक में फर्टिलाइजर और उर्वरक को लेकर उड़ने वाले ड्रोन आ गए हैं। 1 बीघा खेत 10 मिनट में उसमें यूरिया मतलब उसमें कीटनाशक छिड़क दे रहा है। तो उस पर कानून कौन बनाएगा? कैंसर। जब संविधान बना था उसके बाद कोई भी नया चीज आएगा तो कहां चल जाएगा? अवशिष्ट। और उस पर कानून कौन बनाता है? कैंसर। ड्रोन बताइए तो अवशिष्ट सूची। अवशिष्ट सूची में कितने विषय हैं किसी को पता है? जितने नए विषय आते रहेंगे सब अवशिष्ट। और सब पे कानून कौन बनाएगा? कैंसर। पहले चेक से पेमेंट होता था या ड्राफ्ट से, आज क्यूआर कोड आ गया, वैसे छिड़क देता है जो ऐसे हाँ अच्छा फुफुंदा बना देता है, वो सब किस में चलेगा? अवशिष्ट। तो इसकी संख्या कोई ठीक नहीं है ससुरा। जितना नया चीज आएगा सब कहां चल जाएगा? अवशिष्ट। अवशिष्ट। संघ सूची में 100 विषय है। कौन से? 100 याद हो पाएगा आपको? और याद करके करेंगे क्या 100 को? फिर पक्का फेल हो जाएंगे आप। पॉलिटी में भले पास हो सकते हैं, ओवरऑल में फेल हो जाएंगे। एक ही विषय पे बहुत ज्यादा आप पढ़ लीजिएगा ना, गड़बड़ हो जाएगा। 100 विषय में मेन विषय देखिए, सुरक्षा, अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे, मुद्रा, बैंकिंग, परिवहन, ये क्या नाम है, रेल, वायुयान, सेना, बैंकिंग, पोस्ट ऑफिस, ये सब किसका हिस्सा है? केंद्र सरकार। जनगणना केंद्र सरकार का। जनसंख्या नियंत्रण दोनों। जनसंख्या नियंत्रण दोनों ने कहता है, हम दो हमारे दो, कहता नहीं। जब तक महिला पढ़े लिखेगी नहीं जनसंख्या कंट्रोल नहीं होने वाला। समझ में आ गया? महिला अगर पढ़ी लिखी है तो उसको आखिर उसी को अपने पेट में पालना है। कितनों सिखाते रह जाएगा उसको, अगर ज्यादा पढ़ी लिखी है अपने पेट में उसी को पालना है। उसको पढ़ी लिखी रहेगी तो पता भी रहेगा कि जनसंख्या ज्यादा होने से कोई फायदा नहीं रहता है। कम लड़के रहेंगे ज्यादा उनकी पढ़ाई पर ध्यान दे पाएंगे। तो महिला जब तक शिक्षित नहीं होंगी तब तक जनसंख्या कंट्रोल में नहीं हो सकता। तो भारत में अभी तक में महिलाओं को जनसंख्या बोल रहा है। अरे ऊपरा से पेड़ काट के नीचवा जड़ छोड़ दीजिएगा फिर निकल जाएगा। समझे? तो ये जनगणना किसमें है बाबू? केंद्र। जनगणना केंद्र। परिवार नियोजन यानी जनसंख्या नियंत्रण दोनों। राज्य सूची में पहले 66 विषय थे। कितने विषय? 6। जिसमें कई विषय जो थे वो मतलब जैसे शिक्षा था, वन व्यवस्था था, वन मतलब जंगल था, ये पक्षी थे, सब जंगली जीव थे, इनकी रक्षा की जिम्मेदारी किसकी थी? राज्य सरकार। केंद्र सरकार की जिम्मेदारी ही नहीं थी। तो केंद्र सरकार कहा कि नहीं, तुमसे हम इन 5 विषयों को लेके अपने अंडर रखना चाहते हैं। राज्य सरकार वाला बवाल कर दिया सर, ना हो तो हमारे में से कैसे ले जाओगा? खेला हो वो ना देंगे हम। यहाँ पे कोई अपना विषय देगा किसी को? भाई उसमें कानून बना रहा है तो उसमें उसके पास अधिकार है, उसका विधायक लूटेगा उसने में, कैसे दे देंगे उसमें? अरे जंगल भी वह चल जाएगा तो उसमें पैसा कैसे लुटाएगा? नहीं, 5 को पेड़ लगा के दिखा जाएगा 500 पेड़ लगाए हैं। ऐसा ही ना कमाए। नेता सीधे पैसा नहीं निकालता है। जैसे सड़क नेता पेन कमाता कैसे? जैसे कोई पुल बनाना है, 50 करोड़ में पुल बनेगा, 50 पुल बना दिया। अब वो कहेगा, जो ठेकेदार है उससे कहेगा तुम हमको इसमें से 10% दे दो, नहीं दोगे तो हम रिपोर्ट लगा देंगे बढ़िया नहीं है। बस उसका अधिकार क्षेत्र में आता है विधायक और सांसद। कमीशन आ गया, अब वो 10% देगा। अब 10% देगा तो कहां से देगा? अपने जेब से। तब क्वालिटी खराब करेगा, क्वालिटी खराब करेगा तो इंजीनियर आएगा, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, कहा यार ठीक नहीं बना है, 5% हमको भी दे दो नहीं तो रिपोर्ट लगाएंगे। अब 5% वो ले लेता है। नीचे छोट मोट अधिकारी जो होते हैं सब वो खा जाते हैं सब। कुल इसलिए देखते हैं बिहार में पुल बनते ढह जाता है। हाँ एक से एक रहता है। अब आप बताओ बाबू, सर इसमें तो आईपीएस कहां गया? पुलिस डिपार्टमेंट का अलग व्यवस्था है। वो पुल सड़क में नहीं कमाता है, दूसरे तरीका से कमाया जाता है।
मारधार वाला चीज है। आगे देखते हैं हम लोग, सुनिए ध्यान से। क्या कभी भी राज्य सूची वाले अपने 5 विषय गंवाने देंगे? कभी नहीं देंगे। तो बवाल हो गया। लेकिन भारी कौन है? केंद्र सरकार वाला। तो दोनों के बीच में कॉम्प्रोमाइज हुआ। तो कहा गया कि ठीक है, हम वो 5 को छोड़ेंगे नहीं, लेकिन समवर्ती सूची में जो 47 विषय है, हम इसमें से 5 को कम करके कंप्लीटली केंद्र सरकार को नहीं देंगे, 5 को इसको दे देंगे, 52 को हो जाए। समझ में गया? हालांकि 4 का ट्रांसफर हुआ था, 5 का नहीं, 4 का। समवर्ती सूची में अलग से जोड़ा गया था एक विषय। तो बताइए, संघ सूची में कितने थे? 100। राज्य सूची में 61, वर्तमान में 1, समवर्ती में 52, समवर्ती में और अवशिष्ट में जो आते जाएगा भरते जाएंगे, अनंत भरते जाइएगा। ऑनलाइन वाले जो क्लास कर रहे हैं आप लोग भी अवशिष्ट सूची में जाते हैं। ऑनलाइन एजुकेशन किस में जाता है? अवशिष्ट सूची में, अवशिष्ट सूची में चला जाता। किसी को दिक्कत? ऑफलाइन वाले राज्य सूची में, आप लोग किस में आते हैं? राज्य सूची, राज्य सूची में। किसी को दिक्कत? आगे बढ़ जाए। हम यहां जो पढ़ा रहे हैं तो हम किस सूची में आ रहे हैं? जैसे यूट्यूब पे गए सब अवशिष्ट सूची, जैसे यूट्यूब पे गए अवशिष्ट सूची, क्योंकि सोशल मीडिया किस में है? अवशिष्ट। वहां के राज्य सूची में चल जाएंगे। आगे बढ़ जाए। जिस स्टेट में रहेंगे उस स्टेट में। शक्ति का विभाजन किस में है? 8, 7 में। 8 में है भाषा। संविधान में कितनी भाषा है? कितनी भाषा है? हालांकि शुरुआत में 22 भाषाएं नहीं थी, 14 भाषा। प्रारंभ में कितनी भाषाएं थी? 14। वर्तमान में 22 भाषाएं। जब आप नक्शा का क्लास कीजिएगा तो आपको 22 भाषाएं याद करा देंगे। कश्मीरी, सिंधी, पंजाबी, हिंदी, बंगाली, आसामी, उड़िया, गुजराती, मराठी, कन्नड़, तेलुगु, तमिल, मलयालम, उर्दू, संस्कृत, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी, बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली। 22 भाषाएं हैं। अभी हम आपको जब इंडियन मैप का क्लास कराएंगे आप लोगों को भी क्या हो जाएगा? याद हो जाएगा। टेंशन नहीं लेना है उसके लिए। आगे बढ़े। भाषा कितनी है? 22। इसमें हिंदी भाषा है, लेकिन इसमें भोजपुरी भाषा को शामिल नहीं किया गया। भोजपुरी भाषा अच्छी है, बशर्ते ही नचनिया वाला चौपट ना करे। सर समझ में आ गया कि नहीं आएगा? भोजपुरी भाषा में गड़बड़ी नहीं है, लेकिन अगर भोजपुरी गाना सुना दीजिएगा तो पूरे समाज के ऊपर ऐसा। सारे गाना खराब नहीं है, लेकिन जो खराब है ना वो इतने काफी है कि पूरे बिहार को बदनाम कर सकते हैं। वो उतना काले। अरे भाई, एक दूध शुद्ध भोजन माना जाता है, मतलब बहुत, उसमें एक ढक्कन नाली का पानी मिला देगा, रद्द कर देगा कि नहीं कर देगा? उसमें गंदे। तो गलत चीजों में इतनी क्षमता होती है कि पूरे के पूरे सही चीजों को बर्बाद कर सकते हैं। ये सब चीजों को सोचना चाहिए। हम लोग बिहार वालों को ऐसा ऐसा गाना बना देता है तो जिसका कोई हद नहीं। हर जगह की कुछ। अब जैसे हरियाणा का गाना सुनिएगा ना, उसमें मारधार, थोड़ा गुंडा ही ज्यादा दिखाएगा। नहीं, अब मैं जिस दिन जमानत से बाहर आऊंगा तेरे पिस्टल से महंगा तेरा लहंगा दिलाऊंगा। बताइए ये। अच्छा, हम लोग क्या कोनो के लड़की से कह देगा, कहे अरे जमानत पे ब्रेकअप, दूसर खोज ले तो ही तो एक कौन भरोसा को बेचारे। अरे बहुत बहुत उधर के भी गाने में ना थोड़ा ये सब चीजों बहुत ज्यादा रहता है। हरियाणा वगैरह गाना सुनिएगा ना, उसमें सब। इसको क्या हुआ? काला खसी, तबीयत खराब। चलिए अब याद दीजिए। भाषा समझ में आ गया आप लोगों को? किसी को दिक्कत? 9वीं अनुसूची बाद में जोड़ा गया था। इसमें था आपका भूमि सुधार। भूमि सुधार, भूमि सुधार के तहत जमींदारी को खत्म कर दिया गया। जमींदारी को क्या कर दिया? खत्म। भारत के संविधान लागू हुआ 1950 में। भारत का संविधान लागू हुआ 1950 और 51 में ही हो गया पहला संशोधन। और उसी पहला संशोधन के तहत अलग से जोड़ा गया अनुसूची 9। अनुसूची 9 पहला क्या था? संशोधन। और इस संशोधन में इतना खतरनाक संशोधन था कि उसमें लिख दिया गया कि सुप्रीम कोर्ट हस्तक्षेप नहीं करे। समझ में आ गया? ये 2016 या 17 में यूपीएससी का क्वेश्चन था। इनमें से कौन सा सत्य है?
उसमें कई को दे देता है। उसी में ये भी था कि अनुसूची 9 में सुप्रीम कोर्ट हस्तक्षेप नहीं करेगी। समझ में आएगी नहीं? तो जब आप यूपीएससी का क्वेश्चन बनाइएगा ना, तो उसमें कहने के लिए आपसे 100 क्वेश्चन पूछता है, हकीकत में 300 क्वेश्चन पूछ लेता है वो, क्योंकि उसका एक से जार के 4 को ऑप्शन सही रहता है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करें, ई भी सही, ऊ भी सही, ई भी सही मिलाते रहिए ऐसे ऐसे। जब खुदरा खुदरी होता है ना, तो ऐसे पूछ देता है, भारत की वर्तमान राजधानी दिल्ली, नई दिल्ली, नहीं समझ आ गया? बताइए, भूमि सुधार के तहत क्या किया गया? जमींदारी खत्म। और यही भारत और पाकिस्तान में सबसे बड़ा बदलाव देखने को मिला। जैसे देश आजाद हुआ 1947 में, हम लोग महज 3 साल के अंदर अंदर क्या बना लिए? संविधान बना के लागू भी कर दिए। संविधान बना के लागू भी कर दिए। पाकिस्तान 10 साल तक संविधान नहीं बना पाया। सोचिए, अगर किसी बिल्डिंग का नींव खोद दीजिए और 10 साल बाद मिस्त्री बुलाइए, तो नींव तो भसक जाएगा, ऐसे ही घर बनेगा। बन गया है टेंटा। 10 साल तक संविधान नहीं बना। 10 साल तक जब संविधान नहीं बनेगा ना, तो बहुत दिक्कत हो जाएगा वहां। हम लोग के यहाँ तो ठीक ठाक बना दिया यहाँ पे। हाँ, अब दिख रहा है कि नहीं? जैसन बोइएगा वैसे ना काटिएगा। आगे बढ़े। तो पहला संशोधन भूमि सुधार, और भारत में जमींदारी को खत्म कर दिया गया। और जब नेहरू जी ने जमींदारी खत्म किया, तो भूचाल आ गया था वहां पर। जितने बड़े बड़े जमींदार थे ना, सब लोग को कह दिया जिनकी जमींदारी है सब खत्म हो जाएगी। फटाफट रात भर में ट्रांसफर किया था सब अपने जान पहचान वाले को। अरे हो 10 बीघा तुम ले ले, 10 बीघा तुम, 5 बीघा ये, ऐसे ऐसे। तो उस समय रजिस्ट्री नहीं होती थी, पट्टा होता था। आप लोग के दादा बाबा से कभी गांव में बात करते सुनिएगा ना, तो सुनेंगे अरे पट्टा है वो। समझ में आ गया कि नहीं? वो पट्टा रहता था, रजिस्ट्री नहीं होती। धड़ाधड़ खत्म किया। आपको पता है पाकिस्तान में ज्यादातर में 4 को जमींदार है सब पाकिस्तान में, जिसका जमीन किलोमीटर में है। 4 तो ऐसे जमींदार है सर जिसके पास पाकिस्तान की बहुत बड़ी एरिया है, किलोमीटर में जमीन है उस सबका। ऐसा ऐसा है, वहां जमींदारी खत्म ही नहीं हो पाई। कितना है? तो 25 किलोमीटर तक इसी का है। यही होता है वहां पर। जितने ही नेताओं को देख रहे हैं ना, वो नेता नहीं है, उन्हीं जमींदारों के चमचे बेलचा है सब। जमींदार हैं सब। किसी चमचा को खड़ा कर दिया, लड़ो चुनाव लड़ो, यहाँ पर लड़ो, क्या दिक्कत है चुनाव लड़ने में? सीधे कहो कि हमको पाकिस्तान को एशिया से अलग करना है, कुछ मांग कर देगा सब। उन सबको जीडीपी वीडीपी से कोई मतलब थोड़ी है। कुछ भी मांग लो यहाँ पे। उसका भाषण किसमें चालू होता है? हमें कश्मीर में घुसना है। भारत चांद पे उतर गया, मंगल ग्रह पे चल गया, अभी इसको कश्मीर में आना है। अरे यार पागल है यहाँ पे। भूमि सुधार किसमें है? 9 में। भूमि सुधार 9। किसी को कोई दिक्कत नहीं है? संशोधन कितने हुए हैं अभी तक? देखो बाबू, हमें संशोधन के बारे में पढ़ना आर्टिकल 368, और अभी आपका आर्टिकल 1 भी शुरू नहीं हुआ है। अभी हम आपको अनुसूची पढ़ा रहे हैं। वो कहां से पूछ रहा है? संशोधन 3 टाइप के होते हैं। पूछ रहा है कै गो संशोधन हुआ है, तो 3 टाइप में से कौन वाला कै गो संशोधन हुआ है? आप टेंशन नहीं लीजिए, ठीक है? डॉक्टर को पता है कौन दवाई कब खिलाया जाता है, कौन इंजेक्शन कितना टाइम पे लगाना है। आपका बस चलेगा, सब इंजेक्शन वहां घोप देंगे। सुपरमैन उधिया जाएंगे यहाँ पर, मार रहा है 368 एक के बाद। और उसका कहेगा ऑनलाइन वाले को ध्यान नहीं देते हैं, आप आओ झुलवा लगा देते जहां। ऑनलाइन झुलवा लगा देते हैं। 10वां दल बदल, दल बदल, इसे 52वां संशोधन द्वारा जोड़ा गया। कौते संशोधन द्वारा? 1985 में राजीव गांधी के समय। यह बहुत बढ़िया संशोधन था। इसमें ना कोई भी जीता हुआ सांसद या विधायक अपनी पार्टी नहीं चेंज कर सकता, जीता हुआ सांसद या विधायक। वरना पता चला अभी गुजरात का रिजल्ट आया है, तो वहां पर बीजेपी पार्टी को जीत मिली है। अगर दल बदल नहीं रहेगा तो उनमें से 100 को खरीद लो। जनता जाए, लोकतंत्र की जगह नोट तंत्र हो जाएगा। नहीं हो जाएगा, अरे कोई हो जाएगा। पहले ये होता था, समझ में आ गया ही नहीं आएगा किसी को दिक्कत? पहले ये क्या होता था दल बदल का कानून नहीं था। सरकार किसी की भी बनी, 50 को विधायक खरीद लो, 100 को सांसद खरीद लो। उसका खरीदने के बाद भ्रष्टाचार ज्यादा हो जाएगा। तो इसके लिए राजीव गांधी ने लाया दल बदल अधिनियम। क्या लाया? दल बदल अधिनियम, एंटी डिफेक्शन लॉ। इसके तहत आपको जिस दल में जाना है आप जा सकते हैं।
जब तक चुनाव नहीं जीते हैं, चुनाव का पर्चा भरने से पहले आपका मन, आप किसी भी दल में जा सकते हैं, कोई भी चुनाव चिन्ह रख सकते हैं। यहाँ पे खुनचुसवा पार्टी कफन छाप, समझ में आ गया कि नहीं? तो आप किसी भी पार्टी में जा सकते हैं, समझ में आ रहा है कि नहीं? क्या खुनचुसवा पार्टी? भारत में टोटल वोट का आधा हिस्सा महिलाओं का है, लेकिन कोई पार्टी नहीं है जो महिलाओं के लिए खड़ी है। सोच सकते हैं इस चीज को? अगर महिला एक तरफा वोट देते तो उसी की सरकार बन जाएगी। समाज में आधा महिलाएं हैं, समझ में आ गया? और जिसको 34% वोट मिल गया वो जीत गया, 34-35% वोट मिल गया वो जीत गया। मोदी जी को भी उतने मिलता है। आपको सीट उठ मत देखिए, परसेंटेज वोट देखिए वहां पर 33 से 35%। आप लोग की संख्या 50% है। भारत में तो लिंगानुपात ज्यादा ही हो गया, आप लोग 50% से भी क्रॉस हो गए, लेकिन अभी तक आप लोग का कोई बात कुछ खास उठाने वाला नहीं है। अब महिलाओं में हमको एक चीज देखते हैं, जो महिला संगठन भी है वो महिलाओं की जो बात उठाता है तो सतही लेवल पे उठाता है, बढ़िया से बात करना चाहिए, अजब हाल है, बढ़िया से बात करना चाहिए सब। अरे उसकी मेन मूलभूत चीजों को सुधारिए ना। एक महिला यूनिवर्सिटी होनी चाहिए जिसमें जितने भी बड़े यूनिवर्सिटी है उसके प्रोफेसर को डिप्यूट करके लाइए। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के किसी बढ़िया प्रोफेसर को 4 साल के लिए उसमें भेजिए पढ़ाने के लिए, जेएनयू वाले को भेजिए, डीयू को भेजिए, बढ़िया जितने वहां से लाइए। वहां पे धीरे धीरे वो खुद ही ट्रेंड हो जाएंगे, क्योंकि नई यूनिवर्सिटी में जरूरी नहीं कि संगठन अचानक अच्छा हो जाए। किसी यूनिवर्सिटी को पूरी तरह पनपने में 25 साल लगता, कोई बातें नहीं उठाता है, कल इस सतह लेवल की बात जो आप लोग को अच्छा लगे। समझ में आ गया कि नहीं आएगा? अब थोड़ा सा ठोस बोल लो तो खराब लग जाता है। हम बोलते हैं कि नहीं बोलते? लेकिन हम सुधारने के लिए बोलते हैं, हम ये भी बोलते हैं। आप बताइए, आप लोगों को कोई कितना सुधार दे, अगर शिक्षा नहीं है तो क्या कर पाइएगा? अगर हर स्टेट में एक बेहतरीन महिला यूनिवर्सिटी हो जाए, 10-20 हजार महिलाओं को वहां पे बेहतरीन शिक्षा दिया जाए वर्ल्ड लेवल की, जैसे जेएनयू है, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, बीएचयू है। हमको नहीं कहना है इन्हीं लोग के प्रोफेसर को 4 साल के लिए डेपुटेशन पे भेज दीजिए कि भैया आप 4 साल के लिए आइए, फिर 4 साल बाद जाइएगा तो दूसरा कोई 4 साल के लिए आ जाएगा। नहीं समझे? तो वो बात उठाना चाहिए। लड़की कह रहा है कि खुद ही आवाज नहीं उठाती हैं सब। सही बात ही है, आप लोग को खुद से आगे बढ़ना पड़ेगा। आप लोग शिक्षित होइए फिर आवाज उठाइएगा, ठीक है? आप लोग जब तक शिक्षित नहीं रहेगा तो बाकी सतही लेवल पे काम से नहीं हो जाता है। यहाँ पे इस सब चीजों से समझ में कि नहीं आ रहा? आगे बढ़े तो दल बदल में कोई चुनाव जीतने के बाद पार्टी बदल सकता है? बदल दिए तो आपको चुनाव से जीतने के बाद भी आपकी मान्यता को रद्द कर दिया जाएगा और आपको हटा दिया जाएगा। जब हम दल बदल पाएंगे तो इसमें पूरी डिटेल से बताएंगे। अभी आपको तो ओवरव्यू समझ में आ गया कि चुनाव जीतने के बाद आप पार्टी नहीं बदल सकते। कुछ समिति कुछ ऐसे हैं जब बदला जा सकता है, जब 80% लोग, मतलब 2/3 लगभग 66% आ जाता है, उतने लोग अगर चेंज करना चाहें तो कर सकते हैं। तो जब डिटेल से बताएंगे तब बताएंगे। 11 में था पंचायती राज। पंचायत, आपको पता है पंचायती राज कब आया था? कौता संशोधन था? 73वां संविधान संशोधन 1993। 73वां संविधान संशोधन 1993। आप बताइए, पंचायत को इतना टाइम लग गया आते आते, जबकि पंचायत बहुत जरूरी है। गांव में भले पंचायत में भ्रष्टाचार होता है, लेकिन बहुत ज्यादा जरूरी है। क्या कर रहा हूं? अरे 92 में संशोधन हुआ था, 93 से लागू हुआ था, 24 अप्रैल 1993, ठीक है? क्या जी? हाँ, कहीं से, ठीक है, बढ़िया, आप पढ़ते रहिए, हम लागू का बताते हैं, ठीक है? कहीं से क्वेश्चन भी पूछता है ना तो क्या पूछता है? लागू कब से हुआ था? तो आगे पढ़ाते रहेंगे, आप टेंशन नहीं लीजिए, ठीक है? इसको कह रहा है कि भाई 52-92 पढ़े थे तो 93 बता दिए। हाँ, 93 ज्यादातर जगहों पे 93 देगा, ठीक है? चलिए समझिए, इतना समय लग गया। आज भी गांव की जो जरूरत है वो पंचायतों से ही पूरी होती है। चाहे भले ही आप गांव में वो पंचायत में भ्रष्टाचार हो, अलग है। आज पंचायत अपनी आवाज अच्छे से नहीं उठा पाते। हर गांव में पर्सनल कोल्ड स्टोर छोटे लेवल का होना बहुत जरूरी है। भारत में किसान की इनकम एक अपने चौपट है। हर किसान की इनकम का सबसे ज्यादा जो कमाई होता है वो किसानों को सब्जियों से होता है। सब्जी में फायदा ज्यादा होता है, और भारत में कुल उपज की सब्जी का 30% खराब हो जाता है, क्योंकि रखने की व्यवस्था नहीं है। आप धनिया पत्ती ले जाएंगे, 2-3 दिन के अंदर बेच के हटाइए, नहीं तो उसकी पत्ती मुरझा जाएगी। कोल्ड स्टोर है नहीं यहाँ पे, बड़े शहरों में।
तो गांव के पंचायत के लोगों को एक छोटा सा, अच्छा हर गांव में हो जाएगा तो बहुत ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी, एक गोदाम रहेगा, उसी में खांच भाई खांच बताते रहिए, उसमें व्यवस्था रहेगा अपने रखने के लिए। कोई उठाता है आवाज इसका? नहीं। तो ये चीजें सतही चीजों को ऊपर ऊपर के लेवल को करते हैं लोग। हम इस चीज को देखे हैं। अब जैसे देखिए साइकिल बांटना अच्छी चीज है, जैसे महिलाओं को दिया गया, शिक्षा के प्रति जोड़ने के लिए अच्छा चीज है यहाँ पे। तो इस तरह की चीजें ठीक है, लेकिन लॉन्ग टाइम के लिए नहीं है। जैसे यूनिवर्सिटी अगर महिला का खुल जाए तो ज्यादा है। अब आप बताओ गांव में अगर एक कोल्ड स्टोर हो जाए, जिसकी सब्जी बाजार में बिकी चाहे ना बिकी, वापस लेके आ जाएगा, रख देगा, उसके कुछ चार्जेस ले लो। सोलर सिस्टम आ गया आजकल, उससे चला सकते। पंचायती राज को लाने में बहुत देर हो गया। अगर महात्मा गांधी को गोली ना लगी रहती तो पंचायती राज संविधान के साथ लागू हुआ रहता। भीमराव अंबेडकर साहब पंचायती राज के एकदम खिलाफ थे। उनका कहना था कुल पैसा मुखिया लूट लेगा, सब तो नहीं लूट सकता है। अच्छा एक बात बताइए, अगर मुखिया पैसा लूट लेता है, इस वजह से आप पंचायत को खत्म कर देते हैं, तो ओकरा से ज्यादा तो विधायक लूटता है, विधानसभा खत्म हो जाएगा तब तो सांसद ओकरों से तगड़ा लूटता है, संसद खत्म हो जाएगा। अगर कोई समस्या है तो इसका मतलब ये नहीं कि हम समस्या से भाग जाएंगे, उसका समाधान करें। अब महात्मा गांधी का कहना था कि गांव का विकास जरूरी है, भारत गांव का शहर है, गांव विकसित नहीं रहेगा, गांव स्मार्ट नहीं होगा, गांव से लोग शहर में जाएंगे, स्मार्ट सिटी बनाते रह जाइए। यहाँ गांव के लोग जाएंगे उस सिटी को स्मार्ट रहेंगे, स्मार्ट गांव रहना चाहिए। जाएंगे लोग ऑटोमेटिक सिटी क्या हो जाएगा, स्मार्ट सिटी नहीं हो जाएगा। तो कितना टाइम लग गया हम लोग को क्या लाने में, पंचायती राज। क्या लाने में, पंचायती राज। अच्छी चीज है कि नहीं पंचायती राज? यूपी का पंचायती व्यवस्था बिहार की तुलना में ज्यादा जमीनी स्तर पे है। यूपी में हर गांव का एक प्रधान होता है, लगभग हर गांव का क्या मिला होता है, प्रधान। आप में से यूपी से लाइव में तो बहुत सारे लड़के हैं यूपी से, यहां पे यूपी से ठीक। तो जो लोग यूपी से हैं, आप लोग देखे होंगे, अगर गांव से होंगे तो आपके गांव का पर्सनल प्रधान होता है कि नहीं होता? यहां बिहार में क्या चीज है कि 6000 की जनसंख्या मिला के अमूमन 7 से 8 गांव मिलाकर एगो मुखिया बनता है। अब वो मुखिया के पास जब फंड आता है पैसा का ना, तो अपने गांव में ज्यादा काम करा देता है, बाकी गांव को छोड़ देता है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? या कम काम कराता है। लेकिन यूपी में ऐसा नहीं है। यूपी में एक गांव का एक प्रधान, पैसा आया दूसरे गांव में लगाओगे नहीं, अपने गांव में लगाओ। वहां भी होता है, अपने टोला लगा देगा तो भाई गांव बड़ा ही कितना होता है, 2-4 किलोमीटर में तो गांव खत्म हो जाता है। तो उसमें क्या होता है, टोला में भी रहेगा तो कौन सा बहुत ज्यादा दूर रहेगा। गांव के लोग बड़ा मेहनती होते हैं, दूर टोला तो ऐसे तो दतवन करते घूम जाते हैं। तब हो सुरेंद्र चा कहा लो आधा गांव तो दतवन करते हिल जाएगा। 11 में क्या है, पंचायत। 12 में नगर पालिका। देखिए गांव की छोटी सी छोटी जरूरतों को पूरा करने के लिए पंचायत, शहर की छोटी मोटी जरूरतें पूरी करने के लिए नगर। कोनो गली में नाली का ढक्कन नहीं है तो विधायक को कहिएगा, हाँ, उस शहर के नगर पालिका के वार्ड मेंबर को कहिएगा। समझ में क्या कहेंगे, वार्ड मेंबर के नाली खुलल हो, अगली बार वोट ना देते तो रहा खरा, ऐसा मत बोल, ढकवा देते नहीं बनाता है। अपना उन लोग का भी तो कमाई का रहता है कि नहीं रहता है। आगे बढ़े, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। तो पहले क्या था, भारत में एक केंद्र सरकार काम को किया करती थी और नहीं तो राज्य सरकार काम किया। बड़े काम को केंद्र, छोटे काम को, बड़े बड़े हाईवे, छोटे सड़कें, हाँ गांव को कोई पूछता ही नहीं था। अब आपके गांव में कोनो सड़क बनाना है, गांव का सड़क या 2 किलोमीटर में खत्म हो जाता है, 2-4 किलोमीटर का सड़कें होता। राज्य सरकार को फुर्सत नहीं है। आपके गांव में किस सड़क को समस्या है, पटना तक वो आवाज आएगी। अब बुंदेलखंड के किसी गांव की समस्या उत्तर प्रदेश के लखनऊ तक जाते जाते अपना दम तोड़ देगी। इसलिए वहां क्या चाहिए, पंचायत चाहिए। क्या चाहिए, पंचायत। अब गांव की छोटी छोटी चीजों के लिए सड़क कौन बना सकता है, हाँ, पंचायत। और शहर का नगर पालिका। तो बताइए, पहले जो सत्ता बस 2 लोगों के पास थी, अब और बिखर गई कि नहीं? तो सत्ता को और सिकोड़ा गया कि फैला दिया गया? तो पंचायती राज और नगर पालिका सत्ता को केंद्रीकृत किया कि विकेंद्रीकृत किया? सेंट्रलाइज किया कि डिसेंट्रलाइज? अच्छी बात है कि नहीं डिसेंट्रलाइज?
जितना डिसेंट्रलाइज कीजिएगा उतनी उसकी शक्तियां कम होंगी, और जब शक्तियां कम होगी तो इंसान आराम से बात कर सकता है। आपका वार्ड मेंबर की शक्ति केवल वार्ड भर होती है, ओकरा कंधा पे आदमी रख के बतिया देता, तब वो बियाह में ना बोला था हमरा क्या नहीं, आदमी आराम से बतिया देता है। उससे बड़ा होता है प्रधान या मुखिया, उससे आदमी तनी मनी ठीक से बतियाता, मुखिया जी विकास ना हो रहा है, अब की बात ठंडी पड़ रहा है, आग का कौड़ा जलाया जाएगा कि नहीं जलाया जाएगा चौराहा पे यही सब बात होता है। उससे बड़ा क्षेत्र हो जाता है विधायक का। दूसरे विधायक जी प्रणाम दूरे से हो जाता, कौन सी काम कराइएगा विधायक से, समझ में आ गया कि नहीं करा पाएंगे। उससे बड़का होता है सांसद। सांसद तो अपने आप को यमराज का मतलब प्रतिनिधि सांसद, अरे सांसद जी, सांसद साहब जाइए जाइए जाइए, कौन सी काम करा पाइएगा, कुछ नहीं करा पाएंगे। इसलिए जरूरी था क्या करना, पंचायती राज को रखना, सत्ता का विकेंद्रीकरण जरूरी था। आज आप मुखिया से रोक के काम करा सकते हैं, नहीं करा लेते, पकड़ लेता है मुखिया जी यहाँ पर, हाँ तो विधायक को पकड़ लीजिए बॉडीगार्ड रोक लेता है। तो बताइए गांधी जी का मांग सही था कि नहीं था, आप बताओ मित्रों, सही था कि नहीं था, सही था। इसको लाने में कितना टाइम लग गया, दिख रहे 40 साल। देश आजाद हुआ 47 में, लागू हो रहा है 93 में, 40 साल से ज्यादा लग गया। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, इतना देर लग गया, इसीलिए गांव का ज्यादा विकास नहीं। अब तो ठीक है। अच्छा, प्रधानी वाली व्यवस्था ज्यादा ठीक है कि मुखिया वाला, प्रधान वाला, क्योंकि देखिए फिर बात वही आ जाती है, मुखिया के पास पावर ज्यादा हो जाता है, ऐंठ में ज्यादा रहता है, 7 गो 8 गो गांव अपने रहता है, ज्यादा ऐंठ में रहता है। प्रधान के पास 1 गो गांव है, ज्यादा ऐंठ में नहीं रहता है ना, 5 गो 6 गो वार्ड मिलेगा, में रहेगा, 5 गो लाइट आ जाएगा चौराहा पे लगाने के लिए, 1 गो सबसे पहले अपने द्वार पे लगा देगा, बाकी 4 गो देखा जाए कहाँ लगेगा जी, तो एगो छठी माई के पोखरा लगे अब बाकी चौराहा पे। थोड़ा प्रधान वाला में क्या है ना, पकड़ ज्यादा रहती है, और मुखिया वाले में थोड़ा सा डील डाल हो जाता है। समझ में आ गया। तो अनुसूची कितनी 12, अनुसूची 1 राज्यों का, 2 3 4 5 एससी, 6 पूर्वोत्तर, 7 शक्ति जन, 8 9 10 दल बदल, 11 12 में नगर, दल बदल, दल बदल। हमारे यहाँ 14 गांव मिला के 1 मुखिया है, होता है। जब पंचायती राज पढ़ाएंगे तो बताएंगे, ये गांव को नहीं मिलाया जाता बल्कि जनसंख्या को मिलाया जाता। समझ आ गया कि नहीं आएगा। चलिए अब आते हैं हम अपने संविधान के अंदर। अभी तो हमने अनुसूची देखी, अब संविधान में कितने भाग, 22 भाग में से हम देखते हैं पहला भाग। 22 भाग में से कितना भाग, इस भाग का नाम है संघ और राज्य क्षेत्र, यानी केंद्र सरकार और राज्य सरकार का क्षेत्रफल, ये सब की चर्चा है कहां कहां तक है। भाग 1 में कितने अनुच्छेद हैं, 1 से लेके 4 तक। अगर आप इन 4 अनुच्छेद को पढ़ लिए तो आपका 22 भाग में से 1 भाग कंप्लीट, 22 भाग में से 1 भाग कंप्लीट। आगे बढ़े। क्या चीज हट गया, अनुच्छेद भी घट जाएगा, 391 बनेगा। हाँ करा, अनुच्छेद भी घट जाएगा। हाँ 395 की जगह 391 बच जाएगा पढ़ने के लिए। तो हम लोग को कितने अनुच्छेद पढ़ने अभी, 4 अनुच्छेद। भाग बड़ा है हर भाग, और उसके बाद हम लोग भाग 2 पढ़ेंगे। पहले भाग 1 देखते हैं। भाग 1 में कहा गया है भारत राज्यों का क्या है, यूनियन। भारत राज्यों का क्या है, यूनियन। इस यूनियन में कितने राज्य हैं, 28। कितने केंद्र शासित, कौन कौन से राज्य हैं, किस राज्य का क्षेत्रफल कितना है, इसे जानना है तो अनुसूची 1 जाके देख लीजिए। अनुसूची 1 जाके देख लीजिए। बस यहां चर्चा कर दिया है कि भारत राज्यों का एक संघ यानी यूनियन है, इसमें 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित। डिटेल से देखना है तो अनुसूची 1 जाके देख लीजिए। ठीक किया कि नहीं किया, ये पूरा भर देता तो पता नहीं चलता यहाँ पे।
बहुत बड़ा हो जाता अनुच्छेद। तो ये कैसे निपटा दिए आप लोग? नहीं निपटा दिए। आप लोग को समझ में आ रहा है? पॉलिटी है, लिख दें, नहीं समझ जाएंगे, नहीं लिखेंगे। इतना तो समझदार है सब, ऐसा नहीं है। अब सब लोग को समझ में आ जाता, नहीं आता है, सब समझ में आ जाता। नहीं आ रहा है? धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। आप लोग एकदम टेंशन नहीं लीजिए, एकदम। पॉलिटी एक विषय है, जैसे होम साइंस है वैसे पॉलिटी है। चलिए धीरे धीरे सब समझ में आ जाएगा। अभी स्टार्ट करते हैं। तो यूनियन, भारत राज्यों के क्या है? कितने राज्य हैं? हाँ, केंद्र शासित। इनको डिटेल से पढ़ना है तो अनुसूची एक, अनुसूची एक। वहां मध्य प्रदेश राज्य की सीमा किन किन राज्यों से लगती है, कितने क्षेत्रफल है, कितने, सब चीज कहाँ है? अनुसूची एक। यहाँ झमेला नहीं किया है, ओवरऑल बता दिया। 28 राज्य, ज्यादा डिटेल देखना जाए उधर, यहां से समझ में आया? दूसरा कहता है कि संसद को इतनी शक्ति है, संसद को इतनी शक्ति है, किसी विदेशी राज्य को भारत में मिला लेगा, किसी विदेशी राज्य को भारत में, बिना राष्ट्रपति से पूछे, बिना राष्ट्रपति से पूछे। और अगर राष्ट्रपति टांग लड़ाएंगे तो राष्ट्रपति को ही हटा दिया जाएगा। महाभियोग। राष्ट्रपति को फूफा जी की तरह साइड कर देना कहलाता है महाभियोग। समझ में आ गया? आर्टिकल 61 में चल, महाभियोग मतलब हटा दीजिए। ऐसा शब्द का प्रयोग किया, लगेगा कि भाई कोई बड़ी व्यवस्था है अलग से। इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट, महाभियोग मतलब साइड हो। समझ में आ गया कि नहीं? साइड हो, यहां पे गेट आउट। उसी को क्या कहते हैं? महाभियोग। क्या कहेंगे? महाभियोग कहेंगे। तो विदेशी राज्य को भारत में क्या किया था? ऐसा हुआ है 16 मई 1975, 16 मई 1975 सिक्किम को भारत का राज्य बना लिया। सिक्किम को भारत का 22वां राज्य, सिक्किम को भारत का 22वां। तो क्या संसद किसी विदेशी राज्य को मिला सकती है? इसीलिए ना हम बार बार अखंड भारत करते रहते हैं। ये व्यवस्था है तभी तो हम कहते हैं, नहीं रहता तो हम काहे कहते हैं? है कि नहीं? जो काम 1975 में हो सकता है आगे भी हो सकता है, नहीं हो सकता है? हो सकता है। लेकिन अब कुछ कुछ लोगों को बुरा लगता है तो लगने दीजिए, है कि नहीं? हम तो यही सोचते हैं कि अगर संकल्प देख के बुरा लगता है, जिस दिन हकीकत होगा तो ये तो बेचारा कितना लहरेगा इन सब। बाप रे बाप, कितना लहरेगा इन सब। हाँ, बहुत लहरेगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो बताइए, क्या हम विदेशी राज्य को मिला सकते हैं? बिल्कुल मिला सकते हैं। अब मिलाए हैं कि नहीं मिलाए? किसे मिला लिए? आज सिक्किम जैविक राज्य बन चुका है। वहां यूरिया, पोटास, खाद इत्यादि का प्रयोग नहीं, नेचुरल खाद का प्रयोग होता है। कंचनजंगा पर्वत सिक्किम में है, दार्जिलिंग की पहाड़ियां सिक्किम में है, बंगाल सिक्किम के सीमा पर है, पर्यटक राज्य है। कोई वहां से विवाद नहीं हुआ आज तक, वहां किसी भी तरह के भारत विरोधी गतिविधियां नहीं आई। कितना बेहतरीन लगा। लोगों को लगता है कि अखंड भारत होगा तो दिक्कत होगा, कहां हुआ दिक्कत? इतिहास पढ़ेंगे तब तो। संसद, लोकसभा, राज्यसभा, ये सब क्या कहलाता है? संसद। और उसी में राष्ट्रपति को भी जोड़ दीजिए तो तीनों को जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा? लोकसभा, राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति, क्या बन गया? संसद। दिल्ली में है गोलका घरवा। आगे बढ़े, पार्लियामेंट। तो विदेशी राज्य को हम मिला सकते हैं कि नहीं? एग्जाम्पल भी है, कैसे? सिक्किम। पहले ऐसा सिक्किम पहले देश था क्या? भारत में नहीं था। चाइना उसको मिलाने के लिए सोच रहा था, डर गया था सिक्किम बहुत बुरी तरह से। बाद में हम लोग उसको समझा लेना ना, कुछ ना हो तो, कुछ ना हो तो। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? क्या जी? अरे चाइना को तो ऐसा धोया ऐसा अरुणाचल प्रदेश में। लाठी थोड़े बोला जाता है, मुआरा मार मारो का कपार फोड़ दिया है सब।
हद जानते हैं क्या था? देखिए, भारत की ओर से वहां पर 2 सेक्शन थे सब, एक प्लाटून जो होता है, मतलब 3 सेक्शन को मिला देंगे तो एक प्लाटून बनता है। एक सेक्शन में 10 जवान तो 3 सेक्शन में 30 जवान। वहां पे बस एक प्लाटून खड़ी थी जिसे पलटन कहते हैं, एक प्लाटून 30 जवान, और उधर से उस सब का संख्या था 250 से ज्यादा। मार मार के पूरा भगा दिया सो वहां पे, लाठी से मार पाना कपारे फाड़ दिया सो वहां पे। अच्छा, बुलेट प्रूफ पहना था सब, लेकिन समस्या यह था कि वो बुलेट प्रूफ चाइनीज था। सजवा नाम था बुलेट प्रूफ, लाठी प्रूफ भी नहीं था। देखिए, यहां पर एक देश था तिब्बत, ये बड़ा सा देश क्या था? तिब्बत। 1959 में चाइना ने यहां कब्जा कर लिया, इतना बड़ा। 1959 में क्या कर लिया? कब्जा। और यहां के लोगों को बड़ी मार मारा। एक परिवार में आदमी है तो किसी एक आदमी को भेज दिया यहां पर मंचूरिया में भेज दिया, एक आदमी को यहां भेज दिया, एक आदमी को यहां भेज दिया, एक आदमी को हुआ छोड़ दिया। वो बेचारा अपने परिवार में परेशान है, कहां गया मेरा चाचा। हमारे यहां कश्मीर में क्या हुआ, कश्मीर वाले वहीं रह गए। 370 अगर शुरू में ही हट गया रहता तो अब तक कश्मीर के लोगों को भी भारत के बाकी लोगों से इंटरेक्शन करने का मौका मिला रहता। भारत कभी बिहार में आएंगे लोग, उन लोग को लिट्टी चोखा हम लोग खिलाएंगे यहाँ बैठा के, नहीं तो फिर समझाएंगे कि देखो दूर के ढोल सुहावन लगते हैं। वादा करते हैं हम कश्मीरियों से, 6 महीना अगर आप पाकिस्तान में जी लीजिएगा ना, जब लौट के आएंगे तो इस जमीन को चूमेंगे हम। अभी उनको समझ नहीं है, कोई बात नहीं, समझ नहीं है तो समझाना हम लोग का काम है, चाहे जिस चल से समझे लोग। लेकिन अब भारतीय सेना भी समझाती है, आतंकवादी सबका गोली खत्म हो जाती है तो बाबू भैया कह के बुलाती है, उसके बाद बेचारा रोता है, हथियार सरेंडर कर देता है। तो दूर का ढोल सुहावन लगता है उन लोग को। जो सोच रहा अपने लिए खाना नहीं जुटा सकता, कश्मीरियों के लिए करेगा, नहीं कर सकता। अभी समय आ जाएगा धीरे धीरे। हम तो कहते हैं भारत सरकार को कहना चाहिए जो घूम के आओ एक बार, उसके बाद वो कभी नहीं जाएगा वहां पर, कभी नहीं जाएगा वहां पर। प्रधानमंत्री को सोचा गोली मार दिया, पिकअप पे घूम रहा था वो, महिंद्रा का पिकअप पे चढ़ के प्रधानमंत्री घूम रहा था। वो तो ऐसा छोटकी ट्रकवा नहीं रहती है, हाथी बोलते हैं लोग, 407, वो पे चढ़ के घूम रहा था, मार दिया धाए दे। अरे भाई, तो कम से कम बढ़िया गाड़ी ले लेना चाहिए। यहां पे था सिक्किम डर गया, कागेरी सोचत नहीं, हम तिब्बत कब्जा कर लिया, एकरा कब्जा कर लिया, हमारा तो कैसे चबा जाएगा। तो नेहरू जी से कहा उस समय, एक काम कीजिए, नेहरू तो नहीं 1975 में कहा कि देखिए हम भारत में मिलना चाहते हैं, क्या करें, लेकिन हमको पता नहीं है कि भारत के लोग कैसे हैं। ऐसे सुने हैं कि बहुत अच्छे हैं यहाँ के लोग, और हकीकत भी है। अरे हम लोग तो सांप को दूध पिलाने वाले लोग हैं, अब कौन चीज चाहिएगा यहाँ पे? अहिंसा के हम लोग, ऐसा नहीं, पूरी दुनिया में देखेंगे भारत की छवि अलग टाइप की है। वहां पे सब लोग समझते हैं, भारत के लोगों को सब लोग इज्जत की नजर से देखते हैं, ऐसा नहीं है। तो वो कहा कि देखिए हमको तो, लेकिन इतना बड़ा फैसला हम ऐसे कैसे ले सकते हैं? एक काम कीजिए, पहले हम आपके साथ 1 साल 2 साल रह के देखना चाहते हैं कि कैसे हैं आप लोग। तो पहले किया गया 35वां संशोधन, जिसके तहत यह सह राज्य बना। क्या बना? सह। इसको कहा गया देखो कैसा लग रहा है। 1974 में कहा गया देखो 1 साल रहो, देखो कैसा लग रहा है। कहा बहुत अच्छा है भारत, बिना पासपोर्ट वीजा यहां तक कहीं भी घूम सकते हैं, बहुत बड़ा है भारत। दिल्ली उल्ली घुमा, कहा सिक्किम बहुत बढ़िया है। सिक्किम के लोगों ने कहा नहीं एकदम सही है सिक्किम। तो इसके बाद 36वां संशोधन किया गया और सिक्किम को क्या बना दिया गया? राज्य। और सिक्किम भारत का चौथा राज्य बन गया, 22वां। कौन सा संशोधन द्वारा? कौन सा राज्य बना? 22वां। आज तक सिक्किम के लोगों को कोई तकलीफ हुई है? और हम लोग सिक्किम को उस तरह से भारत में घुला लिए जिस तरह से दूध में चीनी घुल जाता है, पता ही नहीं चलता है। आज किसी लोगों को कहिएगा कि सिक्किम को हम लोगों ने 1975 में मिला है, कुछ कंफ्यूज है, अरे बाहर का था क्या? कैसे आपको अचानक पता चले? पिताजी बोले तुमको खरीद के लाए थे हम। तो आपको अचंभा होगा, हम लोगों ने कभी इस बात को देखा ही नहीं कि सिक्किम कभी बाहर का था। इतना हम लोग घुल मिल गए सिक्किम के साथ, और इवन सिक्किम के लोगों को भी कभी ये एहसास नहीं होता। अब ये इतिहास का एक हिस्सा है। आप में से जिन लोगों को ये पहली बार पता होगा, आप लोग भी चौंक गए, जो बाहर का था ये,
लेकिन देखिए ये होता है हिंदुस्तान, समझ में आएगी नहीं? ये होता है, हम लोगों ने कभी भेदभाव नहीं किया वहां पे। सिक्किम के लोग जहां भारत में रहना चाहे रह सकते हैं, हम लोग भी जाके सिक्किम में रह सकते हैं, वहां पे कोई दिक्कत नहीं हुआ सिक्किम में। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? बहुत सारे लोग नहीं मानते हैं लोग। हम लोग भी जब मैट्रिक उट्रिक में पढ़ते तो पहली बार सुने कि सिक्किम को भारत में मिलाएगा, चौक गए तो बाहर का था, कहां था इतना दिन तक ये। आगे बढ़ जाए, किसी को कोई दिक्कत? तो क्या संसद विदेशी राज्य को भारत में मिला सकती है? सिक्किम को मिलाया भी गया। 2 संशोधन याद रखेंगे, 35वां द्वारा सारा नॉर्मल एग्जाम में पूछेगा कि सिक्किम को कौथे संशोधन द्वारा मिला, लेकिन कमीशन लेवल के एग्जाम में यूपीएससी और पीसीएस में पूछेगा किस संशोधन द्वारा सह राज्य बनाया गया। 35 अनुच्छेद संख्या 3, संसद को यह भी अधिकार होगा कि भारत के किसी भी राज्य को, वर्तमान राज्य को, भारत के किसी भी राज्य को, किसे राज्य में क्या कर सकता है? परिवर्तन कर सकता है। भारत के किसी भी राज्य में क्या कर सकता है? बिना उस राज्य के अनुमति और बिना राष्ट्रपति के अनुमति। बिहार से तोड़ दिया गया झारखंड, मध्य प्रदेश से तोड़ दिया गया छत्तीसगढ़, उड़ीसा कौन बोलती है? जहां तहां से कुछ तोड़ दिया। उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड। सबसे भयानक तो तोड़ा गया पेप्सू राज्य को। किसे तोड़ा गया? पंजाब एंड ईस्ट पटियाला स्टेट यूनियन। पंजाब एंड ईस्ट पटियाला स्टेट यूनियन, इसका नाम था पेप्सू। 1966 में शाह आयोग का गठन किया गया और शाह आयोग ने सिफारिश किया कि इस पेप्सू राज्य बहुत बड़ा है, इसमें जहां पहाड़ है उसे बना दीजिए हिमाचल प्रदेश, जहां हिंदी बोला जाता है उसे बना दीजिए हरियाणा, जहां पंजाबी बोला जाता है उसे बना दीजिए पंजाब, और जहां दोनों की राजधानी है उसे बना दिए चंडीगढ़। क्या बना दिए? चंडीगढ़। 3-4 टुकड़ों में टूट गया कौन? पेप्सू। पहले पेप्सू कितना बड़ा होगा? हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, सब चंडीगढ़, सब मिला गया था। संसद किसी भी वर्तमान राज्य को तोड़ सकती है। अच्छा, अब एक चीज देखिए, संविधान बनाने वाले की फीलिंग। अनुच्छेद 2 में है कि विदेशी को भारत में मिला लीजिए, और 3 में है वर्तमान को तोड़ते रहिए। मतलब समझ रहे हैं? पहले मिलाओ, ओकरा बाद तोड़ फाड़ करते रहना है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो संविधान में भी इस चीज का इशारा है, जिसको हम खुल के बोल देते हैं। नहीं है? बताइए, क्या संसद इसमें राष्ट्रपति से पूछेगी? उसी को कहा गया है 4 में कि जब अनुच्छेद 2 का प्रयोग होगा या 3 का प्रयोग होगा, अर्थात नए राज्य का निर्माण होगा, तो राष्ट्रपति टांग नहीं लड़ाएंगे। किसमें चर्चा है? हाँ, आर्टिकल 368 के तहत राष्ट्रपति टांग लड़ा देते हैं, कहते हैं हमारे पास भेजिए पुनर्विचार के लिए, हम एक बार विचार करेंगे। अरे भैया, विदेशी राज्य को मिला रहे हैं, आप 6 महीना विचार करने पे अटका दीजिएगा, तो पता चला कि कितना मुश्किल से मिलाया गया, आपके विचार के चक्कर में अटक जाएगा, मत विचार कीजिए आप। तो उनको कहा गया कि 368 से, ये दोनों किसके बाहर हैं? 360। जो चीज 368 में रहता है उसे, वैसे संशोधन को कौन विचार करने लगता है? यहां विचार करने का टाइम है? हाँ, समझ में गया? किसी को दिक्कत है ना? कोई दिक्कत? तो भाग 1 में किसकी चर्चा? संघ और उसका राज। कितने अनुच्छेद? 4। 1, 2, 3, 4। अनुच्छेद 1 यूनियन, 2 विदेशी को भारत में, संसद विदेशी राज्य को भारत, 3 संसद वर्तमान राज्य में परिवर्तन कर सकती, वापस संसद झारखंड बिहार को जोड़ सकती है, जोड़ देगी। हाँ, जो अच्छा, संसद को इतना पावर है कि उत्तर प्रदेश के 2 जिला को बिहार को भी दे सकती है, समझ में? लेकिन राजनीतिक उथापथल हो जाएगा, तो संसद पगला थोड़ी है सब उसमें बैठल। ऐसा नहीं ना होगा कि जौन मंतौन करते रहिए, संविधान में लिखा है, तो वो संभावना दिया गया है। आगे बढ़ जाए, तो भाग संख्या कितना हो गया? संविधान में कुल कितने भाग हैं? कितने भाग? आप कितना भाग पढ़ लिए? कै गो बचल?
21 कितना बचा? 21 को बच गया। अरे 22 को भाग था, कै को पढ़ लिए?